गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन अगला टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था मेंडल के नियम, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर जो मेंडल ने नियम दिए थे उन नियमों के बारे में हमने आपको क्या है बताया था। आज जो मेंडल के नियम थे उनके हम अपवाद यानी कि उनका विचलन पढ़ना है। एक तो हमें मेंडल के विचलन, इसको अपन किस नाम से पढ़ सकते हैं? मेंडल के नियमों का विचलन। एक तो इस टॉपिक से भी आपका क्या ही आ सकता है, या फिर अपन दूसरी चीज और पढ़ेंगे इसी के अंदर, एलिलिक और नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। दो चीजें आज पढ़ेंगे अपन। एलिलिक जीन इंटरेक्शन क्या होता है, एक दूसरा टॉपिक इसका क्या है, एलिलिक एंड नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। एलिलिक और नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। एलिलिक इंटरेक्शन और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है क्या ये जीन इंटरेक्शन? तो सबसे पहले एलिलिक का मतलब आप जानते ही हो, ये क्या होता है? युग्म विकल्पी। क्या कहते हैं इसको अपन? युग्म विकल्पी। क्या है ये? युग्म विकल्पी। और हमने बताया था ये कोई आपके क्या है, गुणसूत्र हैं। गुणसूत्रों पे ये क्या पाए जाते हैं आपके? लोकस है। अब एलिलिक में हमने क्या बताया था, इन लोकसों के ऊपर क्या होते हैं जो आपके जीन पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं आपके जीन पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं? इन लोकसों के ऊपर यहां पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और जीन हमने बताया था कि इसमें एलिलिक का मतलब होता है जो भी कोई एक लक्षण होता है उस लक्षण को जो कंट्रोल कौन करते हैं? विपर्यास लक्षण, यानी कि दो जीन क्या करते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं, जिसमें एक प्रभावी और एक अप्रभावी दोनों प्रकार के जीन होते हैं। इस प्रकार से क्या होते हैं यहाँ पर ये पाए जाते हैं जब इनके मध्य में ही आपस में क्रिया हो, है ना। एलिलिक यानी कि जो यहाँ पर आपके एक ही लोकस के ऊपर जो जीन है, इन जीनों के मध्य क्या होती है, जब आपस में क्रिया होती है, एक लोकस के ऊपर उपस्थित जीनों के मध्य जब क्रिया होती है, उस क्रिया को हम कहते हैं एलिलिक जीन इंटरेक्शन। तो एलिलिक का मतलब क्या होगा? एक ही लोकस के ऊपर उपस्थित जीनों के मध्य होने वाली जो अंतः क्रिया है वो क्या कहलाएगी? एलिलिक जीन इंटरेक्शन कहलाती है। आई बात समझ में? दूसरा क्या होता है? नॉन एलिलिक। नॉन एलिलिक मतलब एक इस पर नहीं, या तो क्या हो इसके ऊपर और ये इसके मध्य क्रिया हो जाए, या इस पे और इसके मध्य क्रिया हो जाए, वो कहलाएगी नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। या तो दो अलग अलग लोकस के ऊपर उपस्थित जीन है, उनके मध्य आपस में क्या होता है, जीन आपको परस्पर क्रियाएं करें, या फिर किसी दूसरे गुणसूत्र पर। यहाँ तो एक ही गुणसूत्र के उपस्थित दोनों क्या थे आपके लोकस थे, उनके मध्य जीनों के मध्य क्या हो गई है, आपस में क्रिया हो रही है, उसको अपन नॉन एलिलिक कह सकते हैं, है ना। या फिर क्या हो रही है, यहाँ पर देखो दो अलग अलग गुणसूत्र है, उनके ऊपर उपस्थित जो क्या है आपके लोकस है, उनके मध्य उपस्थित जीनों के मध्य क्या होती है, आपस में जो क्रिया हो जाए उसे कहते हैं अपन नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। तो आज का टॉपिक तो अपना केवल क्या है, एलिलिक जीन इंटरेक्शन को अपन पढ़ेंगे। तो देखो मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उन प्रयोगों के अंदर उन्होंने क्या देखा कि जो विपर्यासी लक्षणों को हम क्या करते हैं, जब भी क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस करवाने के बाद में F1 PD में
जो लक्षण प्राप्त होते हैं वो लक्षण हमेशा कैसे होते हैं, प्रभावी गुणों वाले होते हैं। यानी कि एक ही लक्षण प्रकट होता है, वो कौन सा होता है, जो डोमिनेंट होता है, आपका प्रभावी लक्षण होता है वही प्रकट होता है। अप्रभावी लक्षण उसके साथ में तो होता है लेकिन वो अपने आप को शो नहीं कर पाता है, वो प्रकट नहीं हो पाता है। तो यानी कि एक प्रभावी लक्षण ही उत्पन्न हुआ, इसीलिए हमने यहाँ पर प्रभाविता का नियम के बारे में आपको बताया भी था। अब यहाँ क्या देखा इन्होंने, जब कुछ प्रयोग किए तो प्रयोग करने पर कुछ अलग ही प्रकार के रिजल्ट क्या होते हैं इन्हें प्राप्त हुए। अलग प्रकार के रिजल्ट कैसे, जैसे कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था लेथेरस ओटेरस, जो आपकी मक्का है, उस मक्का के ऊपर जब इन्होंने क्रॉस किया तो उसके वाइट और रेड कलर के, वाइट और रेड कलर के जो आपके फ्लावर थे उन में जब क्रॉस करवाया तो क्रॉस करवाने पर क्या देखा, F1 पीढ़ी के अंदर मेंडलिज्म के अकॉर्डिंग तो करेक्टर उत्पन्न होना चाहिए था रेड, क्योंकि वो प्रभावी था, लेकिन नहीं हुआ। प्राप्त क्या हो रहा है, वहां पर एक नया ही लक्षण प्रकट हुआ। क्या हुआ आपको मैं करके बताता हूं प्रयोग। इन्होंने क्या किया, एक तो ले लिया रेड फ्लावर, लेथेरस ओटेरस, ये इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट था आपका, इसका एक्सपेरिमेंट अपन ले लें। तो ये तो है आपका क्या भाई, जनक। इसके जो जीन होते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर। इसी प्रकार से एक ले लिया इन्होंने, कौन सा, वाइट फ्लावर, इनमें कराया। इसका क्या आ जाएगा, स्मॉल आर हो गया। ये तो इसके हो गए जीनोटाइप। अब इनके क्या बनाए भाई, गेमिट बनाओ। गैमेट इसमें क्या आएगा भाई, कैपिटल आर, दो होंगे, अपन एक काम में ले लेते हैं, आर होता है तो एक जैसे, इसलिए अपन एक ले लिया। इसका प्राप्त हो गया स्मॉल आर। इनके मध्य अब क्रॉस करवा दिया, क्रॉस कराने पर F1 पीडी के अंदर हम क्या देखते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर, जो कि कैसी कंडीशन हो गई, हेटेरो जीनस विषम युग्मजी कंडीशन के अंदर जो ये आपके गैमेट प्राप्त हुए हैं आपके, तो इनका रंग क्या होता है, एक अलग ही प्राप्त हुआ भाई। कैसा प्राप्त हुआ, पिंक हुआ। एक एग्जाम्पल और अपन इसके स्थान पर अपन यहां पर जो एग्जाम्पल ये करा रहे हैं वो करा रहे हैं मिराबिलिस जलापा। इसको हम 4 o'clock या गुल अब्बास या गुल अब्बास। तो यहां हम ये एक्सपेरिमेंट किसका ले रहे हैं, जो पहले बताया वो भी काम में लिया जा सकता है, लेकिन हम यह किसका करें, मिराबिलिस जलापा नामक का एक प्लांट है जिसको अपन 4 o'clock या गुल अब्बास के नाम से जानते हैं। उसमें 2 प्रकार के फ्लावर के प्लांट आपको मिलते हैं, एक तो रेड फ्लावर वाला होता है, एक वाइट वाला होता है। इनमें जब क्रॉस करवाया तो F1 पीढ़ी में हमें क्या प्राप्त हुआ, हेट्रोजाइगस कंडीशन, वहां पर कैसे पिंक कलर के क्या हो गए, फूल प्राप्त हुए। अब ये पिंक कलर के फूल प्राप्त हुए हैं तो इसको देखते ही एक आश्चर्यजनक कंडीशन हो गई। ये तो भाई मेंडल तो क्या कह रहा है, मेंडल तो बता रहे हैं आपको जो ये कंडीशन प्राप्त होती है उसके अंदर तो क्या होता है, आपका जो प्रभावी लक्षण वाला प्राप्त होना चाहिए था, यानी कि रेड फ्लावर प्राप्त होने चाहिए थे, जबकि यहाँ पर ना ही तो रेड हुए ना ही व्हाइट हुए, एक नया ही हो गया। और हम जानते हैं कि ये जो पिंक कलर है वो क्या होता है, रेड और व्हाइट का इंटरमीडिएट कलर है। यानी कैसा हो गया, ये मध्यवर्ती रंग हो गया, ये तो मध्यवर्ती रंग हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी कहते हैं। तो ये जो आपका एक्सपेरिमेंट कहलाता है, पहला आपका जो विचलन है जिसको हम क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। क्या कहते हैं इसको अपन,
अपूर्ण प्रभाविता। ये जो पहला विचलन था जिसका एग्जाम्पल हम इसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, मिराबिलिस जलापा के प्लांट के अंदर ये देखने को अपन को मिलता है। अब ये अपूर्ण प्रभाविता की अगर अपन क्या करें, डेफिनेशन दें, तो इसकी डेफिनेशन आप क्या दे सकते हो, जब हम क्या करते हैं, मिराबिलिस पादप के रेड और व्हाइट फ्लोरो के मध्य क्रॉस करवाते हैं, तो F1PD में प्रभावी लक्षण प्रकट न होकर दोनों जनकों के मध्यवर्ती लक्षण यानी कि पिंक, यानी कि दोनों लक्षणों का ये जो मध्यवर्ती कैरेक्टर है जो कि पिंक होगा, व्हाइट का और रेड का, तो एक मध्यवर्ती लक्षण क्या होता है, प्रकट होता है। यही अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है। पूर्ण रूप से आया नहीं, लेकिन आधा, दोनों का आधा मिश्रण इसके अंदर क्या हो गया, ये प्राप्त हो गया। एक मध्यवर्ती रंग क्या होता है, प्राप्त होता है। इसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। जब इसकी हम क्या करते हैं, इसमें ये तो क्रॉस पोलिनेशन हुआ था यहां तो, और यहां पर सेल्फ पोलिनेशन होता है। जब सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं तो F2PD जो अपन को प्राप्त होती है, ना, गैमेट तो इसके क्या बने थे भाई, एक तो बन जाएगा कैपिटल R, एक बन गया स्मॉल r, यहाँ भी क्या बन गया, एक कैपिटल R एक स्मॉल r, तो यहाँ कैपिटल R, इधर कैपिटल R स्मॉल r, और इधर क्या बनेगा, कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r। तो ये दोनों कैपिटल हैं, तो ये तो बन गए आपके रेड फ्लावर हो गए, ये कैसे हो गए आपके पिंक हो गए, ये कैसा हो गया, पिंक हो गया, और ये कैसा हो गया आपका, इसको देखेंगे तो ये कैसा हो गया, व्हाइट हो गया। तो इस प्रकार के लक्षण, तो अब यहां पर जब इसका क्या करते हैं, लक्षण प्रारूप निकालते हैं। फिनोटाइप जब हम इसका देखते हैं तो फिनोटाइप में क्या आ रहा है भाई, आपका रेड आ रहा है, पिंक आ रहा है, और एक क्या आ रहा है, व्हाइट आ रहा है। तो इनका अनुपात क्या हो रहा है, केवल एक, ये कितने हो गए, 2, और ये कितना हो गया, 1। तो 1:2:1 का क्या होता है, अपन को यहाँ अनुपात आया था, जो कि परिवर्तित रूप है किसका, 3:1 का आ गया। हमने क्या देखा था, लक्षण प्रारूप जब प्राप्त किया था मेंडल के अकॉर्डिंग, तो वहाँ F2PD के अंदर 3:1 आता है, जबकि यहाँ पर क्या आता है, 1:2:1 आता है। तो 3:1 परिवर्तित हो गया किसके अंदर, 1:2:1 के अंदर यहाँ पर परिवर्तित अपन को क्या है, ये प्राप्त होता है। अब देखो जीनोटाइप तो वही आएगा आपका जीनोटाइप में देखोगे आप कैपिटल R अनुपात कैपिटल R स्मॉल r, है ना, और स्मॉल r, ये कितने हैं, 1, ये कितने थे आपके 2, और ये कितना आ गया 1। तो यहाँ पर फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों क्या होते हैं, एक समान प्राप्त होते हैं, 1:2:1 के रूप में क्या है, अपन को यहाँ ये प्राप्त होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं भाई, ये क्या कहलाती है आपकी अनकम्प्लीट डोमिनेंसी, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है। तो ये पहला विचलन था जो कि मिराबिलिस जलापा के अंदर देखने को मिलता है। आए बात समझ में। एक तो ये आपका विचलन हमने एलिलिक जीन इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग इसको पढ़ा है। दूसरा और अपन इसके अंदर आपको बता देते हैं, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, कोडोमिनेंसी। दूसरा एग्जाम्पल था विचलन का या एलिलिक जीन इंटरेक्शन का, कोडोमिनेंसी। इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, सहप्रभाविता। इसका एग्जाम्पल है, इसको किस एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं अपन,
कोट कलर इन कैटल। जो मवेशी होते हैं उनकी त्वचा का रंग, मवेशियों की त्वचा का रंग के अंदर ये हो आपको देखने को इसका एग्जाम्पल मिलता है। जैसे अमेरिकन गायें जिन्हें अपन बोलते हैं, उनमें देखोगे आपको चितकबरेपन की गायें अपन को क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। उसी का एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं। पहले कोडोमिनेंसी कहते किसे हैं, पहले इसको समझो आप। अपूर्ण प्रभाविता में क्या देखा, जब हम क्या करते हैं, दो विपर्यासी लक्षणों की, एक विपर्यासी लक्षण के मध्य जब हमने क्रॉस करवाया तो F1PD में क्या होता है, उन दोनों का एक मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होता है। ये तो अपूर्ण प्रभाविता। यहाँ क्या होता है, जब हम आपके एक विपर्यासी लक्षणों के मध्य हमने क्या जब क्रॉस करवाते हैं तो ये दोनों लक्षण जो हैं आपके, वो क्या होते हैं, समान मात्रा में अपने आप को प्रकट करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, दोनों क्या कह सकते हैं, विपर्यासी लक्षण। विपर्यासी लक्षण जो है आपके कौन से, प्रभावी व अप्रभावी, है ना। विपर्यासी अप्रभावी दोनों F1PD में समान रूप से अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। तो यहां बात क्या ध्यान में रखनी है, यहां पर दोनों जो लक्षण हैं ये F1PD में अपनी क्या करेंगे, समान अभिव्यक्ति प्रकट करेंगे। समान रूप से अपनी अभिव्यक्ति क्या करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं। यानी समान अभिव्यक्ति करने का मतलब क्या होता है, वो दोनों समान रूप से लक्षणों को करेंगे, बराबर रूप में। कैसे, यहां आपकी एक गाय का स्किन कलर तो कैसा है, मान लीजिए आपका ब्लैक है या रेड है, कुछ भी ले सकते हैं, अपन ब्लैक ले लेते हैं। और एक का मान लीजिए क्या है, वाइट है। एक का ब्लैक हो गया, एक का क्या ले लिया हमने, वाइट ले लिया। या रेड और वाइट भी ले सकते हो स्किन कलर को, आपकी इच्छा। चाहे जैसे मैं यहाँ पर ब्लैक और वाइट ले रहा हूं। अब ब्लैक है, इसको मैं कैपिटल बी और कैपिटल बी से प्रेजेंट कर लेता हूं। इसको स्मॉल बी और स्मॉल बी से प्रेजेंट कर देता हूं। मान लो ये आपके जनक हो गए, है ना। और अगर मैं पहले वाला लेता रेड और वाइट, रेड और वाइट में वही कैपिटल आर हो जाता है, स्मॉल आर हो जाता, तो सेम हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये आपका हो गया। ये तो आपके क्या हो गए भाई, जनक हो गए। जब इनके हम क्या करते हैं, गैमीट बनाएंगे, तो आपको मालूम है इसका तो कैपिटल बी आएगा, तो एक ले लिया पर, यहाँ हमने क्या ले लिया, स्मॉल बी हो गया। जब इसके अंदर हम क्या करा देते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, इसका हम क्या कराएंगे, कराते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन करा के कैपिटल बी स्मॉल बी कंडीशन में आता है। तो ये कलर कैसा होता है, रोन। कैसा आएगा, रोन कलर की स्किन प्राप्त होती है, जिसे कहते हैं अपन चितकबरापन। कैसी है ये, चितकबरा। चितकबरी त्वचा क्या होती है, अपन को ये प्राप्त हो जाती है। अब कैसे हो गए चितकबरे, मतलब धब्बे युक्त त्वचा, धब्बे युक्त त्वचा। देखा होगा आपने इन ऐसी गायें, स्किन पे कहीं वाइट है, वाइट में फिर ब्लैक धब्बा आ गया, फिर वाइट है, पूरा ब्लैक है, ब्लैक वाइट में कंडीशन में आपको क्या होती हैं, गायें नजर आती हैं। या रेड वाइट के अंदर क्या होती हैं, गायें नजर आती हैं। तो एक धब्बा युक्त क्या होती है, उनकी पूरी स्किन पाई जाती है। चितकबरापन लिए हुए इनकी ये
स्किन क्या होती है, पाई जाती है, जो कि रोन कहलाती है आपकी। ये तो आपकी जो जनरेशन F1PD के अंदर हमने यहाँ पर आपका देखा है, F1PD हो गई आपकी ये। तो क्या देखा आपने इसके अंदर, यहाँ पर सहप्रभाविता कैसे हुई। यहाँ देखो ये ब्लैक कलर हो गया और ये व्हाइट कलर, तो चितकबरापन में दोनों रंग बराबर रूप से प्रेजेंट है या नहीं है। इन गायों में देखो ब्लैक रंग भी आ रहा है और व्हाइट रंग भी आ रहा है, दोनों रंग आ रहे हैं। तो दोनों रंगों की क्या हो रही है, अभिव्यक्ति हो रही है नहीं हो रही है। दोनों लक्षणों की क्या हो गई, यहाँ पर अभिव्यक्ति हो गई, समान रूप से क्या अभिव्यक्ति हो रही है। तो इसे पर क्या कहते हैं, सहप्रभाविता कहते हैं, कोडोमिनेंसी। यानी कि दोनों रंग साथ साथ क्या होते हैं इसमें F1PD के अंदर प्रेजेंट पाए जाते हैं। किसी के ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं होता है कि मैं प्रभावी या मैं अप्रभावी, ऐसी कंडीशन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। जब हम क्या करते हैं, इसकी अब F1PD तो हो गई, इसकी अब कौन सी पीढ़ी प्राप्त करते हैं अपन, F2PD अपन क्या करें इसकी अगर प्राप्त करें तो F2PD देखो इसकी अब कैसी होगी, इनके जो गैमीट देखोगे आप, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी, ये प्राप्त होगा। तो कैसा हो गया, ये तो ब्लैक स्किन हो गई, ये वाइट स्किन हो गई, या कैसी हो गई रोन, ये भी कैसी हो गई रोन, और ये कैसी हो गई वाइट हो गई आपकी। तो अब इनका अपन क्या करते हैं, फिनोटाइप निकालोगे आप तो ब्लैक रोन और वाइट में देखोगे तो ब्लैक तो कितने हैं भाई, 1 है, रोन कितने हैं 2 है, वाइट कितने हैं 1 है, 1:2:1, और इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, कैपिटल बी अनुपात कैपिटल बी स्मॉल बी अनुपात स्मॉल बी 1:2:1। सेम उसी प्रकार से जैसे अपूर्ण प्रभाविता के अंदर अपन ने देखा था, वो का वो अनुपात अपन को क्या होता है यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो अनुपात तो एक जैसे आएंगे दोनों प्रकार के, किसके अंदर, विचलनों के अंदर, चाहे आपका अप्रभावी क्या हो, आपका डोमिनेंसी हो, या आपका कौन सा हो, सहप्रभाविता हो, यानी कि कोडोमिनेंसी हो। तो दोनों में अंतर केवल एक ही है। अपूर्ण प्रभाविता के अंदर हमने क्या देखा कि दोनों जो लक्षण हैं वो क्या करते हैं, आपस में मध्यवर्ती नए लक्षण की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, जबकि कोडोमिनेंसी में दोनों लक्षण हैं समान रूप से एक साथ F1PD में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दोनों एग्जाम्पल आप याद रखिए, ये आपका हुआ। तीसरा एग्जाम्पल और है इसका, आपका जो अपना क्या कह सकते हो, एलिलिक जीन इंटरेक्शन भी कह सकते हो, या मेंडल के विचलन भी कह सकते हो, लेथल जीन, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।